हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। वेरियस पोस्ट की ये नोटिफिकेशन आया है और इसी को इस सेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ इस सेशन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, ताकि आपको पूरी जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में मिल पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुआ है यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। कौन कौन सी पोस्ट है आपकी? जनरल मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईटी एंटरप्राइज एंड डाटा आर्किटेक्ट, एक वैकेंसी है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तीन वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर डीईबी एसईसी ओपी ऑप्स, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एपीआई एंड इंटरफेस, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिडिलवेयर, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सॉफ्टवेयर, एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन, एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर सॉफ्टवेयर, एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, तीन वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डेटा स्पेशलिस्ट, पांच वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, पांच वैकेंसी है। मैनेजर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, तीन वैकेंसी है। मैनेजर डिजिटल चैनल, दो वैकेंसी है। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में देखिए आपकी जनरल मैनेजर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर रिस्क एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट में 30 वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, एक वैकेंसी है। इंजीनियर्स में असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिविल की एक, चीफ मैनेजर सिविल की एक, मैनेजर इलेक्ट्रिकल की दो और मैनेजर सिविल की दो वैकेंसी है। इकोनॉमिस्ट में देखिए आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट की एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट की दो वैकेंसी है। ट्रेजरी इंटरनेशनल बिजनेस में असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेजरी की तीन वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स की 10 वैकेंसी है। मैनेजर फॉरेक्स की 5 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट में एक वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन में देखिए आपके असिस्टेंट जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन में एक वैकेंसी है। सिक्योरिटी में जाएंगे तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिक्योरिटी की एक वैकेंसी है। क्रेडिट में जाएंगे तो चीफ मैनेजर क्रेडिट की 12 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट की 30 वैकेंसी है। मैनेजर क्रेडिट की 25 वैकेंसी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में जाएंगे तो चीफ मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट दो वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तीन वैकेंसी है। एएमएल एंड सीएफटी में देखेंगे आप तो पांच वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी में। मैनेजर आर्किटेक्ट में एक वैकेंसी है। टोटल आपकी 172 वैकेंसी जो है सभी कैटेगरीज की है, सभी पोस्टों की जोड़ के निकली है। क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की अलग अलग है। जैसे आपका यहाँ पर जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स 7 में जो जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपने बी या बीटेक किया हो 60% नंबरों के साथ, रेलिवेंट ट्रेड में 55 साल पर एज लिमिट है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल वगैरह दिया हुआ है, एक्सपीरियंस 15 साल का मांगा है। ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक करनी होगी, ठीक है। ये भी आपका सेम है यहाँ पर आईटी एंटरप्राइज एंड डेटा आर्किटेक्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें बी या बीटेक आपने किया हो 60% नंबरों के साथ, आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो, एज लिमिट 50 साल रखी गई है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट्स स्किल्स 6 में आपकी देखिए यहाँ पर 50 साल एज लिमिट है। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो 60% नंबर के साथ, 12 साल का एक्सपीरियंस हो आपका रेलिवेंट ट्रेड में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्केल 5 में देखेंगे आपकी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उनमें से कोई आपके पास होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एज लिमिट 45 साल है आपकी। रिक्रूटमेंट ऑफ सॉरी कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर डेप्सेक ऑप्स में 45 साल एज लिमिट है आपकी, 60% नंबर साल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एपीआई इंटरफेस में इंजीनियरिंग की डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में यहाँ पर मांगी गई है और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, 45 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिडिलवेयर में आपकी जो है एज लिमिट 45 साल है, इंजीनियरिंग की डिग्री हो 60% नंबरों के साथ, रेलिवेंट ट्रेड में 45 साल एज लिमिट है आपकी। तो इस तरह से हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर 60% नंबरों के साथ, 45 साल, 50 साल, 55 साल एज लिमिट है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन देखिए एक साथ इस वीडियो में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जाके इसको चेक करिए। जिस पोस्ट के आप क्वालिफाई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आप चेक करिए। एज में रिलैक्सेशन जो आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स जो है उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सैलरी देखते हैं यहाँ पर
सैलरी देखते हैं तो आपके देखिए जो पे स्केल 7 में है, स्केल 7 में उनकी 1,56,500 बेसिक पे होगी। जो स्केल 6 में है उनकी 1,40,500 बेसिक पे है। जो स्केल 5 में है उनकी 1,20,940 बेसिक पे है। जो स्केल 4 में है उनकी 1,02,300, स्केल 3 की 85,960 और स्केल 2 की जो है 64,820 जो है वो यहां पर सैलरी रहेगी बेसिक पे। ठीक है, ये सर्विस बॉन्ड है। नेशनलिटी के बारे में सिलेक्शन कैसे है, देखिए आपका देखिए सिलेक्शन विल बी थ्रू एग्जामिनेशन, अगर जरूरत होगी तो एग्जामिनेशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, और देखिए फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन पर्सनल इंटरव्यू एंड डिस्कशन। द एलोकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर पर्सनल इंटरव्यू इज 100। ठीक है, और आपको 50 नंबर मिनिमम स्कोर करने होंगे, SC ST PW में 45 नंबर। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू और डिस्कशन के आधार पे होगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपका जो है टेस्ट जो है वो भी हो सकता है, एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो ये था यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जो हमने इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस किया। बहुत सारी पोस्ट है, सारी पोस्ट में डिस्कस नहीं करें, आप चेक कर सकते हैं। और 31 जनवरी तक जो है एंड ऑफ जनवरी सेल चल रही है सुपर कोचिंग पर, जहां पर सभी सुपर कोचिंग मिल रही है लोएस्ट एवर प्राइस पर। कोई भी हो, आपका बैंक हो, SSC हो, सारी सुपर कोचिंग आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है। ठीक है, आपको हर सुपर कोचिंग में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। और एक देखिए हमारा खास सुपर कोचिंग है सुपर सिलेक्शन पैक, जहां पर रेलवे SSC के सारे एग्जाम कवर होंगे एक जगह पर ही, उसके साथ साथ यूपी बिहार MP राजस्थान के स्टेट एग्जाम कवर होंगे और डिफेंस के एग्जाम कवर होंगे। ठीक है, और आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के जो है वो भी सुपर कोचिंग अवेलेबल है, जो आपको मिनिमम प्राइस पे मिलेगी। किसी भी सुपर कोचिंग में आपको मिनिमम प्राइस चाहिए है तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, इस कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है। मैं आपको जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैकेज में बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे मेजर एग्जाम कवर होते हैं, इसमें कैसे डिस्काउंट लेना है वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ये देखिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 2681 रुपए में लाइफ टाइम बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक मिल रहा है बुक के साथ। ठीक है, और 874 में 12 महीने के लिए बिना बुक के। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।